देवूती माता का सीधा प्रश्न है, एक बार रसगुल्ला खा लिया तो फिर दोबारा इच्छा क्यों होती है खाने की? जब एक बार हमने भोग को भोग लिया तो मन में बार बार इच्छा क्यों प्रकट होती है नाथ? ये इच्छा हमारी कैसे समाप्त होगी? शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। व्यक्ति भोग भोगने से प्रारंभ करता है और भोगते 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 एक समय ऐसा आता है कि फिर वो भोग को नहीं भोगता, भोग उसको भोगता है। एडिक्टेड लोग जो होते हैं किसी भी विषय के प्रति, वो स्टार्टिंग में एडिक्शन उनका होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो उनकी आदत बन जाता है। मतलब अब भोग उनको भोग रहा है, वो भोग को नहीं भोग रहे। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जलाने का विधान क्यों है? क्यों? क्योंकि जीवन भर तो मानव ने तप किया नहीं, जीवन भर तो केवल वचन देता रहा, ठाकुर जी ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, करता कुछ है नहीं, भजन साधन उससे होता नहीं। इसलिए जीवन भर के उसके जितने वचन हैं, जीवन भर तप किया नहीं, इसलिए अंतिम काल में उसको तपा दिया जाता है, उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है। एक ऐसी विधा है। बाकी मूल तो बात यह है कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व हमको उधार में मिलते हैं। बहुत सुंदर पूरा सर्कल है, मैं सुनाऊं थोड़ा सा। हमको मानव शरीर कैसे मिलता है? जब जीव 84 लाख योनियों में कर्म की गति भोग रहा होता है तो हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, एक बार मानव बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मौका है 84 लाख से बचने का, और किसी जन्म में हम बच नहीं सकते, केवल मानव बन के ही बचा जा सकता है, बार बार जन्म लेने से। ठाकुर जी एक बार मानव बना दीजिए ना। ठाकुर जी कहते नहीं, अभी छिपकली बनो, जाओ। किसी के घर के बन गए, फिर वहां से मृत्यु होती, अब तो बना दो। बोले नहीं, अभी चींटी बनो, जाओ। किसी के पांव रखने से मर गए, अब तो बना दो। नहीं, अभी तुम चूहा बनो, अभी ये बनो। कर्म के अनुसार हम बनते रहते हैं। बहुत प्रार्थना जब हमारी हो जाती है तब ठाकुर जी कहते हैं चलो मानव बनना है। बोले जी ठीक है। तब भैया 5 बैंक आती हैं लोन देने के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है और उस जीवात्मा को दिया जाता है शरीर के रूप में। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये 5 की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? बोले ये शरीर बना के हम तुमको दे तो रहे हैं, पर लोन ब्याज के सहित हमको वापस करना। मतलब मृत्यु में अंतिम संस्कार जो है ये हमने पंच तत्व वापस कर दिए, लेकिन ऐसे ही वापस कर दिए नहीं, लोन उसके साथ में ब्याज भी देनी पड़ेगी। ब्याज क्या है? बोले हमारा शरीर, पृथ्वी कहती है मेरा तत्व, अग्नि कहती है मेरा तत्व, हम सबके तत्वों से ये शरीर हम तुमको दे रहे हैं। इसको शुद्ध नदियों में स्नान कराना, मंदिर ले जाके भगवत दर्शन कराना, संतों की इससे सेवा कराना, इससे बढ़िया शुभ कार्य करवाना, कथाएं सुनना, अच्छे अच्छे परोपकार जीवन में अपने करना, तीर्थों में जाना, खूब अच्छे अच्छे कार्य करवाना, ताकि 10 दिशाओं में इस शरीर की खूब प्रतिष्ठा हो जाए कि भाई इस व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत श्रेष्ठता से जिया। और 10 दिशाओं में हो ना हो, ठाकुर जी कहें कि ये मेरा भक्त है। ये लोन के साथ में ऋण जब हमको वापस करो तो उसके साथ ये ब्याज हमको देना कि इसने बहुत भजन किया, बहुत कथा सुनी। लेकिन व्यक्ति का जब शरीर जलाया जाता है उस समय 5 तत्व आते हैं अपने अपने तत्व को लेने। तो वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में,
अग्नि तत्व अग्नि में, लेकिन वे सब बोलते हैं बोले तुमने वापस तो किया लेकिन ब्याज कहां है? ब्याज तो दी नहीं, ऊपर से शराब पीते थे, हैं? जीवों को मार के खा जाते थे, दूसरों का पैसा हड़प लेते थे। इन सब से क्रोधित होकर के पंच तत्व भगवान से कहते हैं कि आपके विश्वास पर हमने इसको शरीर दिया, अब आप बताओ इसकी अधोगति क्या होगी। तब ठाकुर जी कहते हैं इसको पुनश्च नरक स्वर्ग तो भेजा, वो तो अलग बात है, उसके अलावा फिर ठाकुर जी फिर से 84 लाख योनियों में उसको भटकाते हैं, ये बन ये बन ये बन ये बन ये बन। इसलिए मानव शरीर मौका है बंधु, इसलिए हमारा शरीर जलाया जाता है, क्योंकि पंच तत्व अपना अपना तत्व लेने आते हैं और विद इंटरेस्ट हमको उनको वापस करना है। और ये इंटरेस्ट ही ले रहे हो, अभी जो आप कथा सुन रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना जी में, ये सब ब्याज ही चुका रहे हो। तपो न तपता वयमेव तपता। तो मूल बात दिभूति माता कहती है कि नाथ हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। तब भगवान कपिल यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो ने श्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, संग दोष आपकी इंद्रियों के असद होने का कारण आपका संग है। व्यक्ति जब वैष्णवों का संग करेगा, आध्यात्मिक लोगों का संग करेगा, पुरुषार्थी लोगों का संग करेगा, सदा उन लोगों का संग करे जो सदा वैष्णव भाव में ही रहते हैं मैया, तो निश्चित है उसका प्रभाव मन पर पड़ता ही है। व्यक्ति को अपना संग सुधारना पड़ेगा, संग सुधरेगा तभी मैया उसकी ये सारी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। आप कहोगे प्रमाण, मनगढ़ंत बातें कर रहे हो केवल व्यासपीठ पर बैठ के, प्रमाण दें? 4 बजे से आप लोग बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसी एक्टर का स्मरण हुआ बीच में? किसी फिल्म का स्मरण हुआ बीच में? समोसा फाफड़ा जलेबी किसी का स्मरण हुआ बीच में? संसार की किसी भी स्थिति का स्मरण हुआ बीच में? हुआ होगा, मुझे नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा पता है यहां भले ही 500 लोग बैठे हों, उसमें से 10-15 लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। बाकी किसी का मैं नहीं कह सकता, सबकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। लेकिन निश्चित है कि संसार के विषयों का जितना स्मरण बाहर हो रहा है, यहां नहीं हो रहा होगा। कहां तक कहें, आदमी ये तक भूल जाता है कि मेरी पत्नी बैठी है, मेरा बेटा भी बैठा है, इतना उन्मुक्त हो जाता है कथा में। सोचो 3 घंटे की कथा जब विषय से हमको दूर कर सकती है, जीवन भर ही कथा से सत्संग से युक्त जीवन हो जाए, तो क्या विषयों का स्मरण होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। विषय का संग करोगे तब विषय की स्मृति ज्यादा होती है, विषय संग त्यागोगे। और एक और बात, ये त्यागना और पकड़ना भैया ये शरीर का विषय नहीं है, ये मन का ही विषय है। आप शरीर से किसी को त्याग दो, फिर भी मन उसको नहीं त्याग पाता है। हमारे वृंदावन में अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को प्रकट किया, उनके चरित्र में कई सारे आश्चर्य भी सुनाई देते हैं और कई सारे वो कह दें तो क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार।
करते नहीं थे, वो अपने आप होते थे। तो एक दीनहीन से ब्राह्मण, उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके देवताओं से उन्होंने एक पारस मणि प्राप्त की। उनका नाम था दयाल दास। पारस मणि जब उनको मिल गई, तो पारस मणि के बारे में सब जानते हैं कि लोहे से छुबा दो स्वर्ण कर देती है। लेकिन वो ब्राह्मण क्या करते थे, लोहे से छुबाते, उसको स्वर्ण बना के फिर उससे कुछ तो उपभोग करते और कुछ दान पुण्य करते। द्वारिका गए तो वहां जाके कुछ बनवाए आए, बद्रीनाथ गए वहां कुछ करे आए, इस प्रकार दान पुण्य खूब करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में शांति नहीं थी अपनी क्रियाओं से। तो एक बार श्री दयाल दास जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन जब आए, तो स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मैंने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, मैंने बहुत संतों की सेवा की, बहुत वैष्णव समाज की सेवा की, मैंने तीर्थों में खूब सारे निर्माण करवाए, आश्रमों के आदि आदि सब कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति यदि बखान कर रहा हो तो समझ जाओ कि अभी कर नहीं रहा है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। और स्वामी जी तो जानते ही थे सब। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास में वो है, एक वस्तु है। बोले हाँ, अभी जाओ और जाकर के यमुना जी में स्नान करके उसको यमुना जी में विसर्जित कराओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब वो जा तो रहे थे, अब दिक्कत का कारण थी तो पारसमणि ही। जा तो रहे थे लेकिन बार बार घबरा भी रहे थे, कल को चली जाएगी, इससे संत सेवा होती है, इससे ये सब होता है, कैसे होगा। पर स्वामी जी की आज्ञा मान के चले गए, यमुना जी में स्नान किया और पारसमणि को वहीं पधरा दिया। तन से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए। मन से सदा उसकी स्मृति बनी रहती थी, उसका चिंतन बना रहता था। और उसका परिणाम यह कि संतों के बीच में रहते हुए भी उनके हृदय में भाव नहीं जग रहे थे। एक दिन पुनश्च रोते हुए स्वामी जी से कहा, अब तो मैंने वो भी कर दिया जो आपने बताया था, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। स्वामी जी बोले, तुमने पारसमणि का त्याग कर दिया कि नहीं, मन से त्यागा कि नहीं? तुम अभी भी मन में उसी का चिंतन करते हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसी का अहम रहता है कि मेरे पास पारसमणि थी, मैं ऐसा करता था, ऐसा आज भी होती तो ये कर देता। तुम मार्ग से भी निकलते हो, किसी को देखते हो तो भी तुम्हारे मन में आता, अगर मेरे पे मणि होती तो इसको मैं ऐसा कर देता। तुम कहीं कुछ टूटा हुआ देखते हो तब भी तुम्हारे मन में होता, मणि होती तो इसको भी ठीक करवा देता। हर समय तुम्हारे चिंतन में मणि मणि चलती रहती है। बोले हाँ। बोले जब तक चिंतन से नहीं निकालोगे तब तक तुम शांत नहीं हो पाओगे। सुनो, सामने रज उठाओ। दयाल दास जी ने जैसी रज उठाई और रज उठा करके कहा कि अब हमारे सामने इसको छोड़ दो। उठाई तो रज थी, लेकिन जैसे ही छोड़ी तो जितने कण थे उतनी पारसमणियां प्रकट हो गई और कहा, इसमें से जौन सी तुम्हारी हो ले जाओ। दयाल दास जी के हृदय का मोह दूर हो गया। अब जाकर के हृदय से मणि निकल गई। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा। बोले अब भजन करो। जब चित्त से मणि का भाव निकला तब दयाल दास जी भजन में प्रवृत्त हुए। हम कई बार किसी वस्तु का त्याग कर देते लेकिन चिंतन उसका नहीं छूटता। धन ऐसा नहीं आना चाहिए, मणि ऐसी नहीं आनी चाहिए जो चिंता प्रकट करे। धन ऐसा कमाओ, मणि ऐसी कमाओ जो चिंतन में लगाए, चिंता में नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसी मणि है, वो चिंता से दूर करती है, चिंतन में लगाती है। भजन ऐसी मणि है, वो चिंता से निवृत्त करके चिंतन की ओर प्रविष्ट करती है। साधु संग, वैष्णव संग, भगवत संग, सत्संग ऐसी मणि है, वो चिंतन में हमको लगाती है, वो चिंता में कभी नहीं रहने देती। वैष्णव को कभी चिंता नहीं होती, और चिंता हो रही है तो मतलब वैष्णव नहीं है।
भगवान कहते हैं मैया जब तक आप अपना संग नहीं सुधारोगी तब तक आपका मन नहीं सुधरेगा। आध्यात्मिक योग को भली भांति जानने वाले लोगों का संग करना प्रारंभ कर दो, उसके बाद ही आपके चित्त में ये जो विषयों के, ये जो इंद्रियों की इच्छा पूरी ना होने का जो दुविधा है यही बनी रहेगी। और मैया आपने एक शब्द कहा असद इंद्रिय, आपने इन इंद्रियों को असद कहा, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, त्वचा, गुप्त इंद्रिय, इनको असद कहा। इनको असद मत कहिएगा मैया। क्यों? आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी नहीं हो पाता, कान नहीं होते तो मेरी कथा भी नहीं सुन पाती, हाथ नहीं होती तो मेरी सेवा भी नहीं हो पाती, पैर नहीं होते तो परिक्रमा भी नहीं कर पाते। ये इंद्रियां जिनको आप असद कह रही हो, इन्हीं इंद्रियों से मेरी प्राप्ति भी होती है, तो इन इंद्रियों को असद मत कहो। वास्तव में मैया बात यह है, इंद्रियां नहीं बिगड़ी हैं, बिगड़ा हुआ है मन। मतलब आपकी 10, भगवान कह रहे हैं आपके 10 दासियां हैं, पर वो 10 दासियां हैं तो आपकी, लेकिन मानती किसी और के ऑर्डर्स हैं। आंख, नाक, कान और ये समस्त 10 इंद्रियां दासी तो हमारी हैं, लेकिन ऑर्डर्स किसके मानती हैं? मन के। मैया आप इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? उसको जैसा संग दोगे, जैसा वातावरण दोगे, जैसी अवस्था व्यवस्था दोगे, वैसा मन होता चला जाए। अब लोग बात कहते हैं आप कलरफुल बगलबंदी क्यों नहीं पहनते? मेरा पता नहीं स्वभाव है, मैं ज्यादा चटकदार कपड़े पहन लूं तो मुझसे कथा नहीं होती, मेरे को विचार ही नहीं आते कथा में। ये एक सात्विक भेष है और इस सात्विक भेष में विचार शुद्ध आते हैं, इसलिए सात्विक वस्त्र पहनता हूं। और ये वस्त्र किसी को रिझाने के लिए, इससे कोई रीझता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंप्रेस हो जाता हो इन कपड़ों से। ठाकुर जी जरूर प्रसन्न होते हैं, हाँ वो रीझते, किसी को रिझाने के लिए नहीं है। तो यहीं पर ही इनकी सांसारिक जो स्थिति है वो नष्ट हो जाती है इन वस्त्रों की। ये आपको या किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये पहना है क्योंकि इससे सात्विक भाव उत्पन्न होता है और इसको पहन करके हम ठाकुर जी के कुछ हैं ऐसा प्रतीति सी होती है, इसलिए ये वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसमें किसी संसार के व्यक्ति के रिजवार की कामना नहीं है, इसलिए ऐसे वस्त्र पहनना भी एक सत्संग है। चिरपाल परिवार कथा करा रहे हैं, आज चौथा दिन है, 8 दिन की कथा, 4 दिन और बचे। आप सब लोग जो प्रसाद पा रहे हो वो भी भागवत जी का ही पा रहे हो। आप लोग भले ही अपने बिजनेस भेष में रहते होंगे, लेकिन 7 दिन से आप सब भी कुर्ता पहन रहे हो, पजामे पहन रहे हो, बढ़िया बिल्कुल सात्विक वस्त्र पहन रहे हो, तो निश्चित है आपकी बुद्धि और मति में पिछले 4 दिन से और अगले 4 दिन तक विचारों की शुद्धि बनी हुई है। इसका मतलब हम जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जैसा श्रृंगार करते हैं, जैसे यह भी एक संग कहलाता है, इससे भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मैया इसलिए मन को जैसा वातावरण दोगे, जैसी स्थिति दोगी, मन वैसा होता चला जाएगा। आपको लगता है कि मन बहुत ज्यादा विचलित है, तो मन के संग को सुधारो। स्वामी श्री हरदास जी का भी बात आई, उनका एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। स्वामी श्री हरदास जी बिहारी जी का कभी कभी 56 भोग लगाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, 56 भोग लगाते तो 56 भोग में खीर बनती, रबड़ी बनती, पूड़ी बनती, मालपुआ बनते, सब्जी बनती, जलेबी बनती, सब बनती। लेकिन स्वामी जी ने एक नियम बना दिया था, 56 भोग लगाने के बाद सबसे पहले 56 भोग का प्रथम भाग ब्रजवासियों को बांटते थे, दूसरा भाग ब्रज के गौ माता को बांटते थे, तीसरा भाग ब्रज में रहने वाले संतों को देते थे, चौथा भाग बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को देते थे। स्वयं स्वामी जी क्या पाते थे, स्वामी श्री हरदास जी, तो उनके विषय में वर्णन आता है कि स्वामी जी एक सीख उठाते थे और खीर में उसको डुबोते और खीर से सीख निकाल के जितना सीख में आता उतना पाते थे। किसी ने कहा स्वामी जी ये तो प्रसाद है,
प्रसाद तो आप पा सकते हो। बोले प्रसाद बनायो लाला के सुख के लिए बनायो, अपनी जीव के सुख के काज थोड़ी बनायो है। लाला को सुख मिले या हमारे बनायो है, और जीव को जितना चाहिए उतना ले लियो। अरे भैया जीव बड़ी खतरनाक है, या को बढ़िया बढ़िया खवाओगे तो सदैव बढ़िया बढ़िया खावे कोई मन करेगा या को, इसलिए उतने में ही काम चलाते थे। मतलब कितना संयमित जीवन एक वैष्णव का हो जाता है। मैया मन उतना ज्यादा फिरेगा, उतना ज्यादा विचलित रहेगा जितना ज्यादा उपभोग उससे करवाओगे, इसलिए संयमित रहो और उसके लिए संग सुधारो। मैया ने पूछा मुझे किसका संग करना चाहिए, कुछ गुण बता दीजिए, ऐसे गुण वाले व्यक्ति का मुझे संग करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं 5 गुण हैं, नोट कर लो, जिसके अंदर ये 5 गुण हो उसका संग करो। और भगवान कपिल कह रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिका श्लुहृदय सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिका श्लुहृदः सर्वदेहिनां, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन लक्षणों को सुनकर के जरा आसपास के लोगों को देखना, किसी में है ये लक्षण। सबसे पहला तितिक्षुता। तितिक्षुता मतलब सहनशीलता। मां हम जिसका संग करें उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छा, किसी के सहनशीलता का पैरामीटर नापना हो तो कैसे पता करोगे बताओ? उसके एक आध अवगुण जाके उसके मुंह पे बोल दो, तुम ना बहुत लोभी लगते हो हमको, बस तुम्हारे ना रूप में से काम झलकता है। 2-4 बातें उसकी ऐसी बोल, आप अपनी भाषा में बोलना, मेरी भाषा में मत बोल देना, नहीं तो क्या पता गुस्सा ही नहीं आए। तितिक्षुता, हम जिसका संग करें वो सहनशील होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण, हम जिसका संग करें उसके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा, कारुणिका। तीसरा, हम जिसका संग करें वो सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। केवल मैं, मेरा परिवार खुश रहे, बाकी सब जाओ कहीं भी, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं, सबका भला चाहे। श्रुहृदः सर्वदेहिनां। और चौथा गुण, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। और 5वां गुण, मौन, शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ये 5 गुण किसी में दिखे आपको अपने आसपास? दिखे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम में ही नहीं है, तो फिर दूसरों में कहां से होगा? आप दूसरों को देख रहे थे, जब मैंने बोला कि अगल बगल में देखो, आपने खुद से पूछा इनमें से 5 में से एक भी गुण मेरे भीतर है? सहनशीलता, क्या हम सहनशील हैं? नहीं। दया, क्या वास्तव में हमारे अंदर दया है? नहीं। क्या वास्तव में हम सबका भला चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। कोविड में यह भी पता चल गया था, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ पता चला। नोटबंदी जब हुई थी तो जिनके पास जहर खाने को पैसे नहीं थे उन पे भी 10-10 लाख रुपए निकल आए थे। बहुत कुछ पता चलता। कोविड जब आया तब पता चला कि भाई कौन किसका सगा, कौन किसका प्रेमी। जिससे गले से लिपट के मिलते थे उससे भी कहते थे भैया आप मास्क लगा के आना, सैनिटाइज करो हाथ पहले। मुझे आज भी याद है कि 21 मार्च 2020 को मैं पटना से कथा करके लौटा था। उसी दिन लॉकडाउन लगा था। एक प्रकार से हमारा फ्लाइट लास्ट फ्लाइट था दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला।
एयरपोर्ट पर सब हम लोगों को ऐसे देखा कि हम ही सचल कोरोना हम ही हैं, और अपने आप से भी ऐसी स्थिति लगे कि भाई हम खुद को ही ना छुएं। वृंदावन तक, दिल्ली से वृंदावन तक मुझे एक बार भी उबासी भी नहीं आई, क्योंकि इतना डर रहा था कि हाथ भी पास नहीं ला रहा था। घर जब आए, बहने, माता पिता सब ऊपर छत से देख रहे हैं हमको, नीचे गर्म पानी धरे, पहले नहा लो, गर्म पानी में नहा लिए, बोले हाथ सैनिटाइज कर लो, ऊपर सिड्डी लगा दिए, छत पे चले जाओ, 7 दिन बाद नीचे उतर के आना, वहीं भोजन मिल जाएगा। मैंने कहा इतना भी पराया मत करो भैया, आपके ही बालक हैं, आपके ही घर के बच्चे हैं भैया। लेकिन उस समय पता चल रहा था कौन अपना। तो श्रुहृदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहने वाला हो, सहनशील हो, दयावंत हो, सबका भला चाहने वाला हो, उसका कोई शत्रु ना हो, और 5वां वो शांत रहता हो। बंधुओं, मैंने कुछ कथाओं के बाद में ये एनालाइज किया कि ये गुण मुझे किसी में नहीं मिले। और क्यों? क्योंकि ये गुण हमारे अंदर भी नहीं है। लेकिन भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि मन को यदि एकाग्र करना है, इंद्रियों को संभालना है मैया, तो ये 5 गुण तो किसी ना किसी रूप में आपसे इनका स्पर्श होना चाहिए। तो क्यों ना इन 5 गुणों को हम ही लेके आए अपने अंदर। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि उसमें होगा तो हम उसका संग करें, खुद में लाओ। और एक और बात, इन 5 गुणों को आप कैसे लाएं, इस पर भी थोड़ा एनालाइज ऐसा किया कि अगर हम नीचे से प्रारंभ करें तो ये गुण हमारे भीतर आ सकते हैं। जैसे पहला गुण बताया सहनशीलता, फिर बताया दया, सबका भला, फिर अजात शत्रु, और फिर शांत। यदि नीचे से शुरू करोगे, मतलब पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहना प्रारंभ करो, कम बोलना प्रारंभ करो। निश्चित है आप कम बोलोगे तो संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसका कभी कलह नहीं होता, उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। क्यों? मौन ही बैठा है तो लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई ज्यादा उन्हीं की होती जो बोलते बहुत हैं, बहुत चलपिक लोग। मौन रहो। तो नीचे से प्रारंभ करो, मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहना शुरू करो, अपने आप अजात शत्रु, आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। और जब अजात शत्रु बन जाओगे, किसी से शत्रुता नहीं होगी, किसी से बैर नहीं होगा, तो फिर तीसरा लक्षण, सबका भला अपने आप चाहोगे। और जब सबका भला चाहोगे तो जरूरी है कि दया तो आ ही जाएगी। और जब शांत हो जाओगे, अजात शत्रु हो जाओगे, सबका भला चाहोगे, दया करने लगोगे, तो सहनशील भी बन जाओगे। ये 5 गुण। मां, ये 5 गुण जिस दिन जीवन में आ जाएंगे, उस दिन आपकी इंद्रियां शांत नहीं प्रशांत हो जाएंगी। जो मिलेगा आप स्वीकार करोगे, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी हृदय में कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं परेशान। कोई व्यक्ति सुबह सुबह रो रहा था, रो नहीं रहा था मतलब चेहरे से दुखी था। पूछा, भाई क्यों दुखी हो? अरे क्या करें, घर में तकिया बढ़िया थी, यहाँ की तकिया थोड़ी भारी सी है, गले में थोड़ी वो आ गई है अकड़न सी, इसी बात से दुखी है। क्यों दुखी हो? बोले आज हमारे रसोईया ने दाल में थोड़ा सा नमक कम डाला, इसीलिए दुखी है कि भोजन बढ़िया नहीं बना, इसीलिए दुखी है। छोटी छोटी बातों पर ही दुखी है। लेकिन ये 5 गुण जिस दिन आ जाएंगे, अपने आप समत्व आने लग जाएगा। छोटी छोटी बातों को आप अपने आप लेट गो करोगे, नजरअंदाज करोगे, उस पर दुखी नहीं रहोगे, अपने आप व्यवस्थित होगा जीवन। मां, इसलिए ये 5 गुण, इन 5 गुणों के बीच में मन को रखना बहुत आवश्यक है। और किसी में ढूंढने की अपेक्षा अपने भीतर लाओ। भगवान कपिल के इस भाव को सुनकर के माता देवहूति प्रसन्न हो गई। और जैसे ही मन निग्रह होना प्रारंभ होगा मैया, तो क्या होगा? बोले प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पाव्रतम।
जैसे ही इंद्रिय निग्रह होना प्रारंभ होगा, अपने आप मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। इस प्रकार मैया ने यह प्रश्न किया और ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया। आगे मैया ने मन को एकाग्र करने के और साधन पूछे ठाकुर जी से। तब भगवान ने कुछ वैदिक साधन, कुछ आध्यात्मिक साधन और कुछ क्रिया के साधन बताए। ठाकुर जी ने वैदिक साधन बताया। मैया, हमारे शरीर में 21 तत्व होते हैं। अभी बहुत गहरा विषय है पर फिर भी थोड़ा कहूं। 25 तत्व होते हैं हमारे शरीर में। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन, जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। मां, हमारे शरीर में 25 तत्व हैं और इन 25 तत्वों को जिस व्यक्ति ने भली भांति समझ लिया, वो फिर चाहे जटा रखे, चाहे शिखा रखे, चाहे गुडमुंडा रहे, चाहे बाल बड़े बड़े बना के रखे, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो मुक्त हो चुका है। नात्र संशय, कोई संशय नहीं इस बात में। जिसने 25 तत्वों को समझ लिया वो कैसे भी रहे, क्योंकि फिर वो रहना केवल एक आडंबर के रूप में करेगा, वास्तविकता तो कुछ और है। हमारे ब्रज में एक संत हैं, अब उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सब उनके पीछे पड़ोगे। अब 2-4 गुण बता दूंगा तो कई लोग तो पहचान ही जाएंगे कौन है। उनका गुण यह है कि वो निरंतर हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। उनका काम ही यही है, उनकी साधना का क्रम ही यही है। एवरी डे, हर दिन हवाई जहाज में जाते हैं, बिजनेस क्लास में ही जाते हैं, एक झोला में ही जाते हैं और केवल धोती और एक कपड़ा ही पहनते हैं बस। और कहां तक कहें, एक बार वृंदावन में बैठे थे तो कोई व्यक्ति ने प्रणाम किया, उससे बोले कहां से हो भैया? बोला महाराज जी मैं हॉलैंड से हूं। बोले अच्छा, हॉलैंड में कहां से हो? बोले, उसने अपना एड्रेस बताया। उसने कहा महाराज जी कभी आए हॉलैंड तो हमको बताइएगा। उनके पास वो कीपैड वाला फोन रहता छोटा सा। अब वो व्यक्ति भारत से चला गया तो हांगकांग और बाबा पहुंच गए हॉलैंड। उसके घर के बाहर जाके फोन किया, कहां हो भैया तुम? बोले बाबा मैं तो हांगकांग में हूं। बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। बोले अरे, उस व्यक्ति ने अपने फोन में सीसीटीवी कैमरा खोल के देखा तो बाबा बाहर ही खड़े थे। बोले महाराज जी मैं तो घर पे हूं ही नहीं। बोले कोई नहीं, मेरी 2 घंटे में फ्लाइट है, अमेरिका जा रहा हूं। बोले आप अमेरिका से कब लौटोगे? बोले अमेरिका पहुंचूंगा, 4 घंटे बाद फिर भारत की फ्लाइट है। बोले अमेरिका जा क्यों रहे हो? बोले लघु शंका करने। ऐसे महात्मा, वो है महात्मा। लेकिन अब ये एक अंतरंग बात है, फिर भी मैं मंच से कह देता हूं, आप कभी भी उनसे पूछोगे वो हमेशा उल्टा जवाब देंगे आपको। उनसे कहोगे महाराज जी आप इतना हवाई जहाज में क्यों घूमते हो? तो कहेंगे परियों को देखने आता हूं आकाश में। उनसे कहो महाराज जी इतना पैसा कहां से आया आपके पास? बोले कुबेर मेरा चेला है, मेरे पास ही बैठा रहा। हमेशा उल्टा जवाब देते हैं, कभी भी ये नहीं बताते कि मैं साधना कैसे करता हूं। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अपनी भक्ति को छुपाना। एक बार कहीं कथा में गए तो कथा में उनसे कहा कि महाराज जी कुछ प्रवचन करो। तो माइक लेते ही बोले मैं एक श्लोक सुनाऊंगा, बस एक श्लोक ही कहूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। तो कहा महाराज जी आप वो श्लोक ही सुना दो। तो श्लोक क्या सुनाया? आपके दिल ने हमें आवाज दी और हम आ गए, हमको ले आई मोहब्बत आपकी, हम आ गए। मैंने कहा महाराज जी ये श्लोक है? बोले हाँ ये श्लोक है। कैसे है? मतलब अपने स्वभाव को छुपाते हैं, अपनी भक्ति को छुपाते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपाते हैं। उनको देख करके कोई सामान्य साधारण व्यक्ति को तो लगेगा अरे ये बाबा के रूप में कौन घूम रहे हैं, लेकिन असलियत कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो छुपाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत सांसारी हैं, लेकिन अंदर से पूर्ण भक्ति भाव में रहते हैं। तो जो 25
तत्वों को जान ले, वो फिर कैसे भी रहे, वो मुक्त है, नात्र संशय, संशय की बात नहीं। लेकिन भगवान ने फिर यहां पर अष्टांग योग बताया। मन को स्वस्थ रखने के, एकाग्र करने के 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से? ये योग प्राणायाम वाले नहीं हैं। कौन से योग हैं? अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग। बंधु, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जितना गुरु बुद्धि से मुझे प्राप्त है, किन अष्टांग योगों के विषय में प्रवचन करके जाना कि 5 आसन ऐसे हैं अष्टांग योग के जो आपको करने हैं। 3 आपको अपने आप मिल जाएंगे, आपको केवल 5 करने। सबसे पहला यम, सबसे पहला है यम। यम किसे कहते हैं? आपकी जो इच्छा प्रकट हो, जैसे ही इच्छा प्रकट हो, उस इच्छा को पूरा ना करके उस इच्छा से विपरीत वस्तु अपने मन को देना, ये यम है। जैसे कि चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है, चॉकलेट चाहिए, तो क्या करो बंधुओं? मन को नहीं चाहिए, मन को चाहिए चॉकलेट, जीव को नहीं चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। चॉकलेट की इच्छा प्रकट हुई तो आपने कुछ अन्यत्र वस्तु पा करके अपनी जीव को शांत किया। बहुत सावधानी से सुनो। मतलब यम किसे कहते हैं? मन की जो इच्छा हो, उस इच्छा से विपरीत वस्तु मन को प्रदान करके अपने मन को अब मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा पीना है। कोल्ड ड्रिंक घर में है भी, फ्रिज में रखी है, लेकिन आप जबरदस्ती क्या करो? नींबू लेके जाओ, पानी में निचोड़ो, नींबू पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। विपरीत वस्तु मन को देना एक प्रकार से मन को यह इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति मेरे वश में नहीं है, मैं इच्छा कुछ कर रहा हूं, यह दे कुछ और रहा है मुझको। इसको कहते हैं यम। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यम करो पर भजन के साथ करो। अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना। मन हो रहा है बर्गर खाना है, लेकिन घर में बने करेला, तो जबरदस्ती करेला ही खाओ, मुंह कड़वा करो करेला खा करके। इससे मन को ये मैसेज पहुंचेगा कि ये व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। जबरदस्ती उसको कहना तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तू मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो तू खाएगी, ये संयम। इसी को कहते हैं यम। अष्टांग योग का पहला योग यम। दूसरा बंधुओं, यम को और पुष्ट करने के लिए क्या है? नियम। व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए। आप सबसे प्रार्थना, कोई भी एक नियम बनाइए जरूर, और सद नियम। उस नियम के रूप में यह नहीं होना चाहिए कि सुबह रोज चाय पिए बेड पे ही, ठीक है पियो, पर एक सद नियम भी बनाओ। और वो सद नियम क्या हो? कुछ भी हो। जैसे राम जी का नियम क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा,
किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी तो राम जी जब 14 वर्ष वन में थे तब क्या करते थे? भाई हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में शरीर की उपस्थिति को विशेष नहीं मानते, मन की उपस्थिति को विशेष मानते हैं। राम जी वहां भी कुटिया में रोज सुबह उठते हैं, नेत्र बंद करके कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी मैया का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, दशरथ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं। ये उनका एक सद नियम है। ऐसे ही बंधुओं सुंदर कोई ना कोई नियम बनाओ, कल से ही शुरू करो। मैं भोजन नाश्ता तब तक नहीं करूंगा जब तक ये नहीं कर लूंगा। एक नियम बनाओ, वो नियम आपके यम में सहायक बनेगा। तो पहला अष्टांग योग यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम। कुंभक, पूरक और रेचक, 3 विधाएं हैं। एक श्वास नली को बंद करो, एक श्वास नली को खोल के उससे श्वास भीतर लो, लेकिन जब श्वास भीतर लो तब भगवान का नाम उच्चारण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों नासिका बंद करो। जितनी देर ब्रह्मरंध्र में वो वायु रहे उतनी देर फिर भगवान का नाम करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर दूसरी नासिका छिद्र को छोड़ते हुए पुनश्च वही नाम गाओ। ये मन को एकाग्र करने का भी एक प्राणायाम है। अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं, बस श्वास छोड़ने और लेने पर ही ध्यान केंद्र रहता है। पर अब ये बदलो, उस क्रिया के मध्य में भगवत नाम भी गाओ, भगवत नाम स्मरण भी करो। जब लग रहा हो, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, काम में नहीं लग रहा, किसी चीज में नहीं लग रहा, हमारी कही एक बात, बहुत देर तक नहीं करना, 3-4 बार कर लो। लेकिन कैसे? भगवत नाम स्मरण करते हुए 4-5 बार करने के बाद, और बस जितनी देर करो उतनी देर काम को भूलना, पढ़ाई को भूलना, इतनी देर बस ठाकुर जी में केंद्रित, उसके बाद आप करना होगा। मुझे जब भागवत के श्लोक याद नहीं होते तो मैं ऐसे ही करता था, हमारे गुरु जी ने बताया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा हमने पहले सुन लिया। तीसरा है आसन। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो, ज्यादा देर तक एक आसन पर। जैसे अभी सुख आसन है, सुख आसन, मेरुदंड सीधा हो, दोनों पैर पानी तलम आपके जुड़े हों, निश्चित है कि आपका मन बुद्धि कहीं भटकेगा नहीं। अब यहां तो इस आसन की बात नहीं की जाए तो ठीक है, यहां तो सोफासन में बैठे हैं सब लोग। सुखासन में या तो व्यास जी बैठे, या पंडित जी बैठे, या हमारे गंधर्वजन बैठे हैं, बाकी सब तो सोफासन में बैठे हैं। और कई लोग तो सोफासन में बैठते हैं, मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, और फिर पीछे वाले उनको संभालते हैं, महाराज संभालो, हाँ संभालो, दोनों हाथ लगे हैं। कल सोफे हटवा मत देना आप लोग, रहो बैठो। लेकिन कहने का अभिप्राय, एक आसन में ज्यादा देर, ये तो बंधुओं आपको योगा टीचर भी बता देगा। जैसे आपको अगर ये पता करना है कि मेरा मन एकाग्र होता है कि नहीं, तो हमारी कई एक बात करना, आज शाम को नहीं, कल सुबह स्नान आदि के बाद खाली पेट हो ना, तब एक पैर पर खड़े होना, दूसरा पैर ऊपर उठाना। यदि आप बहुत इधर उधर गिरो तो समझना मन एकाग्र नहीं है। लेकिन आप खड़े हो जाओ, हमारा शरीर भी भारी है लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे के लिए सही मन एकाग्र रहता है।